अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, 10वीं जमात की रियाजी की दरसी किताब बाब नंबर 14 शुमारियात के पार्ट 3 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ग्रोही मातियात का औसत को 3 तरीक़ों से मालूम किया, जिसमें से पहला था रास्त तरीक़ेकार, दूसरा था मफरूज़ क़दर का तरीक़ेकार और तीसरा जो था वो है इन्हिराफ़ी तरीक़ेकार। हमने एक मिसाल लेकर इसको तीनों तरीक़ों से हल किया। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम मश्क़ 14.1 का सवाल नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। अजीज़ तुलबा, इस वीडियो से आखिर तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि तीनों तरीक़ों से जब औसत हिसाबिया मालूम किया जाता है तब तीनों सूरतों में जवाब एक ही होता है, जवाब में कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। तो आज हम मश्क़ 14.1 का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब का दूसरा सवाल जो मश्क़ 14.1 से मुताल्लिक़ है वो इस तरह से है। किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की यौमिया उजरत के ताद्दुदी बटाव का जदवल दिया गया है। कोई मौजूद तरीक़ेकार के ज़रिए मजदूरों की औसत यौमिया आमदनी मालूम कीजिए। यौमिया से मुराद एक दिन की, 50 मजदूरों की यौमिया उजरत, एक दिन की उजरत ताद्दुदी बटाव का जदवल दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई मौजूद तरीक़ेकार के ज़रिए मजदूरों की औसत यौमिया आमदनी मालूम कीजिए। हाँ बच्चों, मौजूद तरीक़ेकार बताया गया है। यहाँ पर इस बात की सराहत नहीं की गई है कि आपको रास्त तरीक़ेकार का इस्तेमाल करना है या इन्हिराफ़ी तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है या मफरूज़ क़दर लेकर इस्तेमाल करना है। इसमें से कोई यहाँ पर सराहत नहीं की है तरीक़ेकार की। मौजूद तरीक़ेकार का इंतखाब करने के लिए आपको इख्तियार दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को किसी भी एक तरीक़े से हल कर सकते हैं, लेकिन इंतहाई नुक़्ते नज़र में किसी भी एक तरीक़े को यहाँ पर महदूद कर सकता है। लिहाजा हमको चाहिए कि हमको तीनों तरीक़ों पर उबूर हासिल हो। इसीलिए हम इस सवाल को तीनों तरीक़ों से हल करेंगे। यहाँ पर आइए बच्चों, हम जदवल देखते हैं। यौमिया उजरत रुपयों में जो ग्रोही मातियात है, ग्रुप डाटा है, 200 था 250 रुपये, 250 था 300 रुपये, 300 था 350 रुपये, 350 था 400 रुपये और 400 था 450 रुपये। यानी एक दिन में 200 से 250 रुपये कमाने वाले, 250 से 300 रुपये कमाने वाले, इसी तरह से 400 से 450 रुपये कमाने वाले मजदूरों की तादाद अब दी जा रही है। एक मरतबा देखते हैं मजदूरों की तादाद कितनी है। ऐसे मजदूर जो 200 से 250 रुपये रोज़ाना कमाते हैं उन मजदूरों की तादाद 12 है और 250 से 300 रुपये उजरत हासिल करने वाले मजदूरों की तादाद 14 है, जबकि 300 से 350 रुपये उजरत हासिल करने वाले मजदूरों की तादाद 8 है। इसी तरह 350 से 400 हासिल करने वाले मजदूरों की तादाद 6, 400 था 450 रुपये यौमिया उजरत हासिल करने वाले मजदूरों की तादाद 10 है। तो ये मजदूरों की तादाद में मुख्तलिफ है, अलग अलग है। हमको इनका औसत मालूम करना है तो हम यहाँ तीनों तरीक़ेकार का इस्तेमाल करेंगे। तीनों तरीक़ों से हम मालूम करेंगे, क्योंकि इम्तिहान में कौन सा तरीक़ा पूछता है हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमको तीनों तरीक़ों पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है। आइए हम सबसे पहले तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं, वो है डायरेक्ट मेथड, जिसको रास्त तरीक़ेकार कहा जाता है। जो सवाल दिया गया है आड़े में दिया गया, हम उस जदवल को खड़े में ले लेंगे, जिसके अंदर वक्फ़े जमात और मजदूरों की तादाद, इन दोनों को हम पहले ले लेते हैं। क्लास इंटरवल जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, वक्फ़े जमात जो 200 था
250, 250 था 300, 300 था 350, 350 था 400, 400 से 450 है। और फ्रीक्वेंसी ताद्दुद जो दी गई है मजदूरों की तादाद वो इस तरह से 12, 14, 8, 6 और 10। रास्त तरीक़ेकार में मज़ीद 2 कालम को इजाफा करना है। उसमें हमको वस्ती नुक्ता मालूम करना है वक्फ़ जमात का, और FI XI हमको मालूम करना होगा। तो पहले हम वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं वक्फ़ जमात का, जिसको XI से ज़ाहिर किया जाता है। बच्चों, आपको गालिबन याद होगा वस्ती नुक्ता किस तरह से मालूम करते हैं। जी हाँ, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को जमा करेंगे और उसका निस्फ करेंगे, यानी 200 जमा 250 कितना हो गया बच्चों। जी हाँ, 450। 450 का निस्फ यानी आधा कितना होता है 225। इस एक को अगर हम बेहतर अंदाज में मालूम कर लिया, हमको यकीन हो गया कि हमने जो मालूम किया है वो कदर बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद वक्फ़ जमात की लंबाई में कितना इजाफा होता जा रहा देख लीजिए, खा वो लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट हो। हम यहाँ देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि हर अपर लिमिट में दो या लोअर लिमिट में होने दीजिए 50-50 का इजाफा हो रहा है। लिहाजा हम भी यहाँ पे क्या करेंगे 50-50 का इजाफा करते जाएंगे। 225 में 50 का इजाफा करने पर 275 होगा। इसमें 50 इजाफा करने पर 325। उसके बाद 325 में 50 का इजाफा करने पर 375 हासिल होता है, और 375 में इजाफा करने पर 425, यानी 400 और 450 का वस्ती नुक्ता। वस्ती कदर क्या होगी बच्चों। जी हाँ, 425 होगी। अब हम आखिरी जो कालम है वो दूसरे और तीसरे कालम का ज़रब, इसको हम मालूम करेंगे, जिसको हम कहते हैं FI इंटू XI। 225 को 12 से ज़रब देना है, जिसका जवाब आएगा जी हाँ 2700। इसी तरह 275 को 14 से ज़रब देने पर जवाब आएगा 3850। 325 को 8 से ज़रब देने पर इसका जवाब आएगा 2600। इसी तरह 375 को 6 से ज़रब देने पर इसका जवाब आएगा जी हाँ 2250। 425 को 10 से ज़रब देने पर 425 सेकंड 425 सिफर हम इजाफा कर देंगे तो 4250 हो गया। चूँकि हमको मालूम है रास्त तरीक़ेकार का ज़ाब्ता है x बार मसावी है सिग्मा FI XI बटा हुआ सिग्मा FI, यानी सिग्मा के माने मालूम है आपको मजमुआ करना। इस FI कालम को मजमुआ करेंगे। इस पूरे का मजमुआ कितना होता है बच्चों। जी हाँ 50, क्योंकि सवाल में ख़ुद इस बात की इत्तला दी गई है कि 50 मजदूरों की यौमिया उजरत, तो यहाँ 50 आएगा। उसी तरह FI XI कालम का मजमुआ मालूम करेंगे, जिसको सिग्मा FI XI कहते हैं, वो है 15650। अब यहाँ हम लिख लेते हैं जदवल के मुताबिक सिग्मा FI XI मसावी है 15650 और सिग्मा FI मसावी है 50। अब हम यहाँ पे ज़ाब्ता लिखते हैं रास्त तरीक़ेकार का, वो है x बार मसावी है सिग्मा FI XI बटा हुआ सिग्मा FI। x बार मसावी है सिग्मा FI XI बटा हुआ सिग्मा FI। अब इसकी कदरों को हम इसके अंदर दर्ज करेंगे। तो x बार मसावी है, इसकी कदर हो गई है 15650 बटा हुआ सिग्मा FI की कदर हो गई है 50। तो मसावी है 15650 बटा हुआ 50। ऊपर से एक सिफर नीचे से एक सिफर कट जाएगा। 1565 को 5 से तकसीम करने पर 5 तिया 15, 5 एकन 5 हासिल का एक बचता है 15, 5 तिया 15, यानी हम तकसीम करके भी देख सकते हैं। चूँकि ऊपर से एक सिफर नीचे से एक सिफर कट हो गया। 1565 को हम 5 से तकसीम करेंगे। 5 तिया 15, सिफर 6 हम उतार लिए हैं, तो 5 एकन 5, 6 में से 5 गया तो 1, फिर उसके बाद 5 उतार लिए हैं, 15 हो गया। 5 तिया 15 पूरा तकसीम होता है। इस तरह से औसत यौमिया उजरत कितनी होगी बच्चों 313। चलिए हम दूसरा तरीक़ेकार देखते हैं इसी सवाल का, वो है मफरूज़े क़दर का तरीक़ेकार। जी हाँ बच्चों, जिसको अंग्रेज़ी में अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, मफरूज़े क़दर तरीक़ेकार। अब हम देखते हैं इसको, जो जदवल दी गई है हम आड़े में है उसको खड़े में उतारेंगे। पहला कालम वक्फ़ जमात CI कहलाएगा, दूसरा कालम
ताद्दुद का होगा। हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल वक्फ जमात जो दिया गया है 200 से 250, 250 था 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450। इसका मुताल्लक़ा ताद्दुद है जिसको या फ्रीक्वेंसी से ज़ाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमको दी गई है वो 12, 14, 8, 6 और 10। यहाँ पर भी हम वस्ती क़दर मालूम करेंगे वक्फ जमात की जो पिछले तरीक़ेकार में हमने मालूम की थी। XI मसावी वस्ती क़दर किस तरह से मालूम करते, फिर से एक बार इआदा कर लीजिए। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा हुआ 2, 200 जमा 250 बटा हुआ 2 तो 450 बटा हुआ 2 उसका आधा होगा 225। उसके बाद हम मुशाहिदा करते हैं कि हर एक में 50-50 का इजाफा होते जा रहा है, चाहे वो निचली हद होने दीजिए या ऊपरी हद, हम भी यहाँ पर 50 का इजाफा करेंगे। तो इस तरह से हमको आएगा 275, 325, 375 और 425। सबसे ऊपरी क़दर को हमने ए तस्वुर किया है, मफरूज़ क़दर मान लिया है कि 225 को हमने ए माना है। इसके बाद हमको कॉलम फिलअप करना है। DI मसावी है XI माइनस ए, ये है XI वस्ती नुक्ता माइनस ए जिसको हमने फ़र्ज किया, यानी XI हम इस कॉलम को लेते हैं 225 माइनस 225 मसावी 0। इस सफ़ को अगर लेंगे हम 275 माइनस 225 क्या होगा बच्चों, 50 होगा। 325 माइनस 225 100 आएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे आसान तरीका ये है कि 225 के मुकाबले में हम 0 लेंगे, कितना इजाफा होता जा रहा है हम यहाँ पर भी इसको इजाफा करते जाएंगे। देखिए बच्चों गौर से देखिए, DI मसावी है XI माइनस ए, तो यहाँ पर हमने सबसे ऊपरी क़दर को हमने ए तस्वुर किया है, इसके मुकाबले में हम 0 लिखेंगे। उसके बाद इन दरमियान में देखिए कितना इजाफा होते जा रहा है, जी हाँ 50-50 का इजाफा हो रहा, लिहाजा हम यहाँ पर भी 50-50 को इजाफा करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। 50 में 50 मिलाने पर 100, 100 में 50 मिलाने पर 150, 150 में मिलाने पर 200। तस्दीक करते हैं कि जवाब सही है नहीं, इसको एक बार हम तस्दीक करते हैं, इसको चेक कर रहे हैं हम, यानी XI ये क़दर हो गई XI, इस हम सफ़ को देख रहे हैं 425 माइनस ए हमने लिया है 225, 425 में से 225 का तो कितना आएगा बच्चों, जी हाँ 200। ठीक है, तस्दीक हो गई। अब हमको आखिरी कॉलम मालूम करना है FI इंटू DI, यानी FI से मुराद दूसरा कॉलम, DI से मुराद चौथा कॉलम। दूसरे कॉलम को चौथे कॉलम से ज़रब देना है, यानी 12 ज़रब 0, 14 ज़रब 50, 8 ज़रब 100, 6 ज़रब 150, इसी तरह से 10 ज़रब 200। चलिए हम ज़रब देते हैं, 0 से किसी को ज़रब देने पर भी 0 ही हासिल होगा। उसके बाद 14 से हमको 50 से ज़रब देना है, 14 ज़रब 50, 14 पंजे कितना हो गया बच्चों, जी हाँ 70। इजाफा कर लेंगे 100 का तो 700 हो गया। 100 ज़रब 8, 100 अट्ठे 800, जी हाँ 150 ज़रब 6 यानी 15 छक्के 90, 0 इजाफा करेंगे तो 900 हो जाएगा। 200 ज़रब 10 कितना हो गया बच्चों, 2000। तब हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरे कॉलम का मजमुआ मालूम करेंगे जो कि है 50। इसी तरह FI DI का मजमुआ मालूम करेंगे, इसका मजमुआ देखिए 0 का 0, 0 का 0, 9 भी 8, 17 भी 7 24, हासिल कर दो 2 और 2 4, तो कितना हो गया बच्चों 4400। अब हम लिख लेते हैं जदवल के मुताबिक ए मसावी है 225, सिग्मा FI DI मसावी है 4400 और सिग्मा FI मसावी है 50। जदवल के मुताबिक हमने इन क़दरों को दर्ज किया। उसके बाद हमारा काम क्या है, जी हाँ फौरी हम ज़ाब्ता लिखेंगे, मफरूज़ तरीक़ेकार का ज़ाब्ता, वो हो गया x बार मसावी है, जी हाँ बच्चों x बार मसावी है a जमा सिग्मा FI DI बटा हुआ सिग्मा FI। अब इन तमाम क़दरों को हम इस ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। तो x बार मसावी है, a की जगह लिखेंगे हम 225 जमा सिग्मा FI DI की जगह लिखेंगे 4400 बटा हुआ 50। चलिए अब हम दर्ज करते हैं और उसको मुख्तसर करेंगे। 225 जमा 4400 बटा हुआ 50, ऊपर से एक नीचे से एक 0 चलेगा। 225 जमा 440 बटा हुआ 5, यानी 5 अट्ठे 40, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40। 440 को 5 से तकसीम करने पर 88 आएगा बच्चों। 225 में 88 जमा करने पर 313। गौर से देखिए, ए की जगह हमने
225 दर्ज किया, जमा की जगह हमने अलामत जमा डाली, सिग्मा एफ आई डी ए की कदर हमने 4400 दर्ज की, बटा हुआ सिग्मा एफ आई की कदर हमने ली 50। ये सिफर कैंसिल हो गया, यानी 440 बचा, 440 बटा हुआ 5। इसको हम मुख्तसर करेंगे, 5 अट्ठे 40, 4 बच जाएगा, फिर 5 अट्ठे 40, तो कितना आएगा 88। 225 में से 88 को जमा करने पर 313 आता। इस तरह से ये यौमिया उजरत कितनी हो गई बच्चों, औसत यौमिया उजरत हो गई 313। अब हम तीसरा तरीक़ेकार की मदद से भी इस सवाल को हल करते हैं, वो है इन्हिराफी तरीक़ेकार। जी हाँ बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। जो सवाल दिया गया है आड़े में जदवल, हम उसको खड़े में उतार लेंगे। सबसे पहले कॉलम क्लास इंटरवल का होगा, जिसको वक्फ जमात कहते हैं, जो अब तक हमने दोनों तरीक़ों में मालूम किया है। वो है 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450। इसका मुताल्लिक़ा ताअद्दुद है एफ आई, जिसको हम फ्रीक्वेंसी से ज़ाहिर करते हैं, वो है 12। 250 से 300 का मुताल्लिक़ा ताअद्दुद है 14, 300 से 350 का 8, 350 से 400 का 6, 400 से 450 का 10। दोबारा हम यहाँ पर भी वस्ती नुख्ता मालूम करते हैं, जिस तरह से हमने दोनों तरीक़ों में मालूम किया, वो है 225। इसको हम सबसे ऊपरी कदर को ए फ़र्ज कर लेते हैं, 50-50 का इजाफा करते चलेंगे तो 275 होगा। उसके बाद 50 जमा करने पर 325, 50 जमा करने पर 375, फिर 50 जमा करने पर 425 हासिल होता है। अब यहाँ हमको म्यू आई की कदर मालूम करनी है। म्यू आई का ज़ाब्ता है एक्स आई माइनस ए बटा हुआ एच। एक्स आई कदर होगी 225, 225 में से 225 गया तो सिफर, सिफर बटा हुआ वक्फ जमात की लंबाई कितनी है बच्चों, एच। जी हाँ, ये लंबाई जो इजाफा होते जा रहा है एच कहते हैं इसको हम, वो है 50। सिफर बटा हुआ 50 सिफर आएगा। तो आपको हल किए बगैर भी आसानी के साथ हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 225 जिसको हमने फ़र्ज किया है या मान लिया है ए, उसके मुकाबिल आप सिफर डालिए, उसके बाद एक एक का इजाफा करते जाइए। सिफर में 1 जमा करने पर 1, 1 में 1 जमा करने पर 2, 2 में 1 जमा करने पर 3, 3 में 1 जमा करने पर 4। आप चाहे तो तस्दीक भी कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर सैम्पल के तौर पर लेकर तस्दीक करेंगे कि 3 आएगा या नहीं आएगा। 375 माइनस 225 कितना आ गया बच्चों, 150। 150 बटा हुआ 50, 50 सेकंड 50, 50 दिया 150, 3 आ गया ना बच्चों। ठीक है, अब आखिरी कॉलम हम मालूम करेंगे एफ आई इंटू म्यू आई, क्योंकि हमको ज़ाब्ते में एफ आई इंटू म्यू आई मालूम करना है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं एफ आई इंटू म्यू आई। दूसरा कॉलम ज़रब, चौथा कॉलम, यानी 12 ज़रब सिफर, 14 ज़रब 1, 8 ज़रब 2, 6 ज़रब 3, इसी तरह 10 ज़रब 4। चलिए बच्चों आप ज़रब करके देखिए क्या आएगा। जी हाँ, 12 सिफर सिफर, 14 एकन 14, 8 दुगनी 16, 6 तिया 18, 10 चौक 40। अब हम इसका मजमुआ मालूम करेंगे। इसका मजमुआ है 50। इसी तरह से एफ आई म्यू आई का भी मजमुआ मालूम करते हैं। 6 भी 4 हो गया 10, 10 भी 8 18, हासिल का 1, 4 भी 1 5, 6 7 8, इसका मजमुआ हो गया है 88। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखते हैं हम जदवल के मुताबिक ए मसावी है 225, सिग्मा एफ आई म्यू आई मसावी है 88, सिग्मा एफ आई मसावी है 50 और एच मसावी है 50। इसकी कदरें हम दर्ज करेंगे। जी ए मसावी 225, एच मसावी है 50, सिग्मा एफ आई म्यू आई मसावी है 88 और सिग्मा एफ आई मसावी है 50। हम इस जदवल की मदद से इन पूरे कदरों को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इन्हिराफी तरीक़ेकार का ज़ाब्ता लिखेंगे, जिसकी मदद से हमको औसत मालूम करना है। तो ज़ाब्ता इस तरह से है, एक्स बार मसावी है ए जमा सिग्मा एफ आई म्यू आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई इंटू एच। एक्स बार मतलब औसत है, मसावी है ए की जगह हम लेंगे 225 जमा सिग्मा एफ आई म्यू आई की जगह हम लेंगे 88 बटा हुआ सिग्मा एफ आई की जगह लेंगे हम 50 ज़रब एच की जगह लेंगे हम 50। चलिए बच्चों कीमतें दर्ज करते हैं। तो ये हो जाएगा 225 जमा 88 बटा हुआ 50 ज़रब 50। ये 50-50 कट हो गए तो बच गया 285 जमा 88, इन दोनों को जमा करने पर 313। हमने यहाँ देखा है
तीनों तरीक़ेकार में भी यौमी औसत कितना है बच्चों? 313 आया है। लिहाजा हमने किसी भी तरीक़े के अंदर किसी किस्म की गलती हमसे सरजद नहीं है, तीनों तरीक़ों में भी जवाब एकसां है। लिहाजा हमने इस मिसाल को तीनों तरीक़ेकार की मदद से हल किया है। उम्मीद की बच्चों आपने इसको बेहतर अंदाज में समझा होगा। मश्क 14.1 के माबाकी सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए बच्चों। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए। अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आपको मिल सके। अजीज तलबा, मश्क 14.1 से जुड़े हुए माबाकी सवालात को इसी नहज पर हल कीजिए। इंशाअल्लाह आप बेहतर अंदाज में इसको हल करेंगे।